चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज की ये जो हमारी क्लास है ये मिक्सचर एंड एलिगेशन की 5वीं क्लास है, जिसमें आज हम टाइप 5 से आगे डिस्कस करेंगे। यानी अब तक हमने पिछली 4 क्लासों में टाइप 1, 2, 3 और 4 के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अब हम टाइप 5 और उसके बाद आगे आने वाले टाइप्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर सीधे हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। तो सबसे पहले जानेंगे टाइप 5 के बारे में। तो टाइप 5 का नाम क्या है? टाइप 5 का नाम है जब दोनों वस्तुओं की मात्रा में परिवर्तन हो। आप इसमें देखें, जैसे जो मैंने आपको टाइप 3 कराया था 3, उसमें क्या था? टाइप 3 में पहली वस्तु की मात्रा में परिवर्तन, है ना? पहली वस्तु की मात्रा में परिवर्तन। टाइप 4 में हमने क्या डिस्कस किया? दूसरी वस्तु की मात्रा में परिवर्तन। दूसरी वस्तु की मात्रा में परिवर्तन। तो आप देखिए कि हम एक प्रॉपर सिस्टम के तहत आगे बढ़ रहे हैं, प्रॉपर सीक्वेंस के तहत आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने सीखा कि पहली वस्तु की मात्रा में अगर परिवर्तन हो उस समय क्वेश्चंस को कैसे किया जाना है। फिर टाइप 4 में हमने जाना कि अगर दूसरी वस्तु की मात्रा में परिवर्तन हो तो कैसे करना है। अब ये जो टाइप 5 है हमारा, टाइप 5, इसमें क्या है? दोनों वस्तुओं की मात्रा में परिवर्तन। तो आइए समझते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछे जाने की संभावना है और उनको कैसे आपको सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है यह है, दूध और पानी के 70 लीटर मिश्रण में दोनों का अनुपात 4:3 है। दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि मिश्रण में उनका अनुपात 9:7 हो जाए? आप देखें किसकी मात्रा बढ़ानी है? दोनों की बढ़ानी है ना? दोनों की बढ़ानी है मतलब प्लस करेंगे। तो उसके लिए जो सबसे पहला काम आपको करना है वो ये करना है कि हम इनकी शुरुआती मात्रा निकाल लें कि कितनी है। तो मिश्रण हमारे पास किसका है? दूध और पानी का है। तो एक तरफ तो हम लिखेंगे दूध और एक तरफ लिखेंगे पानी, ठीक है। अनुपात क्या दिया है शुरुआत में? 4:3 दिया है। टोटल अगर करें तो 4 और 3 कितना हो रहा है? 4 और 3 आपका हो जाएगा ये 7 यूनिट, है ना? 7 यूनिट आपका बराबर दिया है 70 के। 7 को कैंसिल करेंगे, 7 एकम 7, 7 धाम 70। इसका मतलब ये हुआ कि एक बराबर है 10 लीटर के। और अगर एक बराबर 10 लीटर है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बराबर 10 है तो 4 बराबर कितना होगा? 4 बराबर होगा 40 और 3 बराबर कितना होगा? 3 बराबर हो जाएगा 30। यानी जो शुरुआती मात्रा है 70 लीटर के मिश्रण में, उसमें 40 लीटर आपके पास दूध है और 30 लीटर पानी है। इसमें हमें दोनों की मात्रा बढ़ानी है। कितनी बढ़ानी है? मान लो नहीं पता तो क्या करें, x हम इसका बढ़ा दें और x इसका बढ़ा दें। बढ़ाने के बाद अनुपात हम क्या चाहते हैं क्या हो जाए? 9:7 हो जाए। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर और इसका इधर।
तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 9 इंटू 3 करोगे तो 9 तिया 27, 270 प्लस ये हो जाएगा 9x बराबर 7 चौक 28 तो 280 प्लस ये हो जाएगा 7x। x को एक तरफ करेंगे और संख्याओं को एक तरफ, तो 7x को इधर लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा। 9x में से 7x माइनस किया, कितना बचेगा 2x, और 270 को उधर लेके जाएंगे तो 280 में से 270 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। इसका मतलब 2x बराबर है 10 के, तो कैंसिल करेंगे, x बराबर हो जाएगा 5 लीटर। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, x बराबर 5। तो दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दें, दोनों का अगर 5-5 लीटर बढ़ा देते हैं तो जो अनुपात आपका 4:3 है वो बदल कर क्या हो जाएगा, 9:7। तो अगर कभी क्वेश्चन दोनों को लेकर आए तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया है, 54 किलोग्राम के मिश्रण में 2 प्रकार की चाय 5:4 के अनुपात में मिलाई गई है। दोनों प्रकार की चाय यदि x किलोग्राम कम मिलाई गई होती तो उनका अनुपात 9:7 होता, तब x का मान ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन लगभग पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, पर पिछले क्वेश्चन में क्या था, दोनों की कितनी मात्रा बढ़ानी है। इस क्वेश्चन में क्या है, दोनों प्रकार की चाय x किलोग्राम कम मिलाई गई होती, यानी दोनों का ये बताना है कि कितना कम होता। तो हमको करना क्या है, सबसे पहले तो दोनों प्रकार की चाय हैं, एक को मान लेते हैं हम A, दूसरे को मान लेते हैं B, कि A और B प्रकार की चाय है। इसमें जो शुरुआती अनुपात है उसे हम क्या मान लेंगे, उसे मान लेंगे 5:4। अब ये 5:4 का टोटल करें तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9, और 5 और 4 अगर 9 है तो ये 9 बराबर किसके रखना है आपको, जो कुल मात्रा है 54 उसके। तो कैंसिल करेंगे 9 से कैंसिल करो, 9 एकम 9, यहाँ कैंसिल करेंगे 9 6 54। तो 1 बराबर कितना आ रहा है, 1 बराबर 6 आ रहा है। 1 बराबर 6 है तो 6 पंजे 30, यानी पहले प्रकार की जो चाय है वो कितनी है, 30 किलोग्राम, है ना। और दूसरे प्रकार की कितनी है, 6 इंटू 4 करेंगे तो 24। ठीक है, अब क्या करना है, ये कह रहा है कि कितना कम रखा जाए, तो -x और -x, और हम क्या चाहते हैं कि ऐसा करने से ये अनुपात क्या बन जाए, 9:7 बन जाए। तो सेम टू सेम पैटर्न है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इसका इधर और इसका इधर। तो यहाँ 9 से करो तो ये हो जाएगा आपका 9 चौक 36, 9 दूनी 18 और 3 21, 216 माइनस 9x, है ना। ये आपका मिल जाएगा यहाँ से 7 का गुणा करेंगे 21 से, तो 7 या 21 सॉरी 30 से, तो ये आपका हो जाएगा 210 माइनस हो जाएगा 7x। अब क्या करेंगे, माइनस के 9x को उधर ले जाओ और 210 को इधर ले आओ, तो क्या होगा आपका 216 में से माइनस हो जाएगा 210, और इधर आपका माइनस का 7x तो पहले से ही है, माइनस का 9x इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 1 मिनट, ये प्लस का बन जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, प्लस की 9x। तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 6, तो 2x बराबर 6 अगर कैंसिल कर लें 2 से, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। इसका मतलब हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, आंसर आ जाएगा x बराबर 3 किलोग्राम। तो जब भी दोनों
की मात्रा को बढ़ाया जाए या घटाया जाए, तो सिंपल आपको क्या करना है, सबसे पहले उनकी शुरुआती जो मात्रा है वो निकाल लीजिए। अगर बढ़ाने की बात की गई है तो प्लस करेंगे और घटाने की बात की गई है तो माइनस। उसके बाद घटाने और बढ़ाने के बाद जो अनुपात बनाना है उसे उसके सामने रखेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई से तुरंत हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद आपका अगला टाइप है टाइप 6। टाइप 6, तो टाइप 6 में क्या है आप देखें, समान मात्रा में एक से अधिक बार परिवर्तन, यानी समान मात्रा रहेगी लेकिन जो परिवर्तन है वो कितनी बार होगा, एक से अधिक बार। आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो जो आपका टाइप 3 के क्वेश्चन थे, टाइप 3 के, इसमें पहली वस्तु या पहली वस्तु की मात्रा में परिवर्तन कर रहे थे। टाइप 4 था, इसमें दूसरी वस्तु की मात्रा में परिवर्तन कर रहे थे। टाइप 5 था, इसमें तीसरी वस्तु की दोनों वस्तुओं की मात्रा में परिवर्तन कर रहे थे। तो हम देखें टाइप 3 में हमने पहली वस्तु की मात्रा में परिवर्तन किया, टाइप 4 में हमने दूसरी वस्तु की मात्रा में परिवर्तन किया, टाइप 5 में दोनों वस्तुओं की मात्रा में परिवर्तन किया। लेकिन आप देखो इन तीनों में जो परिवर्तन हुआ है उसमें खास बात यह है कि ये परिवर्तन एक बार हुआ है ना, यानी एक ही बार परिवर्तन किया गया है। लेकिन जो टाइप 6 अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें परिवर्तन कितनी बार होगा, एक से अधिक बार होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पहला देखो, एक डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध है, उसमें से 5 किलोग्राम दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया गया। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया, अंत में डिब्बे में कितना दूध बचा। तो इस तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताऊं इसके लिए अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसके लिए तरीका क्या होता है, सबसे पहले तो आप वही समझें। जैसे दूध की मात्रा, आपसे यही पूछ रहे हैं ना, दूध की मात्रा, तो दूध की मात्रा बराबर यहां पर क्या करते हैं, a माइनस बी अपॉन a टू द पावर n, ये होता है इसके लिए कॉन्सेप्ट, है ना। अब इसमें a क्या है, a आपका होता है कुल मात्रा, b क्या है, b होता है निकाली गई मात्रा, निकाली गई मात्रा, और n क्या है, n है प्रक्रिया, यानी ये प्रक्रिया कितनी बार की गई है। ठीक है, अब अगर इस कॉन्सेप्ट से हम इस क्वेश्चन को करें तो कैसे कर सकते हैं, आप देखें, आपको दूध की मात्रा निकालनी है, राइट। तो दूध की मात्रा हमें कैसे मिलेगी, यहां पर देखें, दूध की मात्रा बराबर, सबसे पहले दूध कितना था शुरुआत में, 50, तो 50 लिखेंगे। फिर 50 में से आपने कितना निकाला, 5 निकाला, तो 50 माइनस 5, टोटल अपॉन में a रहता है तो 50। और ये प्रक्रिया पहले आपने एक बार की, उसके बाद 2 बार और की, यानी कुल मिलाकर कितनी बार की गई, 3 बार, तो पावर हो जाएगी 3। अब ये क्या मिला आपको, देखो ये तो 50 रहेगा, 50 में से 5 माइनस करोगे तो 45 बचेगा। मैं इसको 5 से काट देता हूँ, 5 से काटूंगा 45 को तो 9 बार, और 5 से काटूंगा 50 को तो 10 बार। ठीक है, अब इसे अगर यहां से सॉल्व करें आगे तो 50 इंटू
ये 9 की घात 3, 9 का घन कितना हो जाएगा 729, और नीचे 10 है, 10 की घात 3, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000। तो कैंसिल आउट करेंगे 0 से 0। अब क्या करें, 5 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। और नीचे 100 है, तो जो भी संख्या गुणा करने के बाद मिलेगी उसमें हम पीछे से 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो सबसे पहले 5 का 9 से करेंगे, 5 नंबर 45 है ना, 5 दूनी 10, 10 और 4 14 हो जाएगा ये, 5 सत्ते 35, 35 और 1 36। 2 संख्या के बाद पॉइंट लगाना है क्योंकि नीचे 100 है, तो यानी दूध की जो मात्रा है वो आपके पास कितनी रह जाएगी 36.45 किलोग्राम। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 36.45 किलोग्राम। क्लियर। चलिए, तो ये तो बात हो गई कि अगर ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले तो कॉन्सेप्ट इसके लिए क्या होता है, प्रॉपर तरीका क्या है। अब अगर हम इसको डायरेक्ट करना चाहें, बिना किसी फॉर्मूले के सॉल्व करना चाहें, तो इसके लिए डायरेक्ट पैटर्न क्या होता है, अब उसे देख लें थोड़ा सा। अगर आप इसको याद रख पाएं इस पैटर्न को तो ये ठीक है, और अगर याद नहीं रख पाते हैं तो फिर इसके लिए डायरेक्ट अप्रोच क्या है ना, जिसे आप ट्रिक भी मान सकते हो, ट्रिक। ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको दूध की मात्रा निकालनी है, दूध। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है कुल मिश्रण कितना है 50। जब आप 5 किलोग्राम दूध निकाल लोगे तो दूध कितना बचेगा 45 बचेगा। तो पहली बार में दूध बचेगा 45 और मिश्रण रहेगा 50। अब ये प्रक्रिया आपने कितनी बार की, पहले एक बार की, उसके बाद 2 बार और की। तो जितनी बार प्रक्रिया की गई है आप बस उतनी बार गुणा कर देंगे, 45/50, 45/50, 3 बार की है तो 3 बार। अब यहाँ कैंसिल कर लेते हैं, तो 50 से 50 कैंसिल, यहाँ कैंसिल करेंगे तो 5 से 45 को कैंसिल करो तो ये 9 बार, ये आपका 10 बार। यहाँ कैंसिल करोगे तो ये 9, और यहाँ कैंसिल करोगे तो ये 10। अभी और कैंसिल कर सकते हैं, है ना, तो 5 से फिर कैंसिल कर दो तो ये आपका हो जाएगा 9, और ये आपका हो जाएगा 2, है ना। तो अब आप देखें यहाँ पर क्या मिल रहा है, ऊपर तो मिल रहा है हमें 729, 729, और नीचे मिल रहा है 20। तो 20 का भाग दे देंगे, 20 का भाग देंगे तो सबसे पहले तो 3 बार जाएगा, 20 या 60, तो कितना बचेगा 12 बचेगा, तो 129 हो गया। फिर 6 बार चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा तो 20 × 6 120। फिर 0.9 बच रहा है तो 4 बार जाएगा, ये 20 चौक 80, 10 बचेगा। अब ये 5 बार चला जाएगा, 20 पंजे 100, तो कितना आ जाएगा 36.45 किलोग्राम। तो एक ये तरीका भी है जिसमें आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आप इसको इस तरीके से रख के भी सॉल्व कर सकते हो। तो जो कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं वो कॉन्सेप्ट से करें इसको, और जिनको ये वाला तरीका ठीक लगता है, इसमें क्या है कि आपको कोई फॉर्मूला वगैरह याद नहीं रखना पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट भी इसे कर सकते हो। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है, शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन में 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। ठीक है, यानी कितना निकाला है 20%। यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है। तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी, चलिए ये बताना है। तो अगर कॉन्सेप्ट से करोगे
तो मैं आपको बता चुका हूं। अगर तरीके से करना है इसको तो तरीका हमारे पास क्या होगा, क्या निकालना है, शुद्ध दूध, है ना, शुद्ध दूध। कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम ए लेते हैं, ए यानी शुरुआत वाली मात्रा। अब शुरुआत वाली मात्रा नहीं है लेकिन बात प्रतिशत की हो रही है, तो हम ये मान लेते हैं पहले पूरा 100% क्या था, शुद्ध दूध था। अब इसमें क्या किया, 100 में से आपने 20% दूध निकाल लिया, तो टोटल आपका ये 100 रहेगा। और ये प्रक्रिया कितनी बार की गई, 3 बार की गई। अब आप देखें कि 100 में से जब आप 20 निकाल लोगे तो ये 80 रह जाएगा। अब मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं, 20 से कैंसिल कर देते हैं तो ये 20 चौक 80, यहाँ कैंसिल करेंगे तो ये 20 पंजे 100। तो अब इसको अगर हम हल करें यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा 100, यहाँ 4 का घन करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, और यहाँ 5 का घन करेंगे तो ये हो जाएगा 125। इसको अगर सॉल्व करें तो 25 से कैंसिल कर लेते हैं, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 64 इंटू 4 करोगे तो ये 256 हो जाएगा। 256 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 55 25, 5 एकम 5, एक बचेगा तो पॉइंट लगा देंगे, 5 दूनी 10। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, 51.2%। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट हुआ, है ना। अब इसी को अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो फिर डायरेक्ट कैसे किया जा सकता है उसे और समझ लें एक बार, है ना। कॉन्सेप्ट तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा, और कॉन्सेप्ट से भी जिन लोगों की प्रैक्टिस होती है वो काफी कम समय में क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। चलिए देखें, अब अगर मैं इसकी ट्रिक की बात करूं तो आप ये देखें कि 20% निकाला जा रहा है। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। निकाल रहे हैं इसका मतलब माइनस, और मिला रहे होते तो प्लस। आपको क्या बताना है, आपको बताना है शुद्ध दूध, ठीक है, शुद्ध दूध। तो परसेंट में है, मैंने माना कि पहले पूरा ये 100% था, 100%। तो आपने 5 में से एक भाग निकाल लिया तो ये कितना बचा, 4/5। और ये प्रक्रिया कितनी बार की गई, ये प्रक्रिया 3 बार की गई है। तो जितनी बार प्रक्रिया दोहराई जाए उतनी बार आपको लिखना है। अब कैंसिल करेंगे तो 5 इंटू 5 25, और 25 चौक 100। अब आप देखो 4 का गुणा 4 बार करना है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 इंटू 4 करोगे तो ये आपको मिलेगा 256, यानी एक तरीके से 16 का वर्ग, और नीचे क्या आ रहा है 5। अब 5 से अगर हम भाग दें 256 में तो पहले 5 बार जाएगा 55 25, फिर एक बार जाएगा 5 एकम 5, उसके बाद पॉइंट, और एक बचेगा तो 5 दूनी 10, यानी शुद्ध दूध जो है वो आपके पास कितना बचेगा, 51.2%। क्लियर। तो ये बात समझ में आ गई आपको। अब आप यहाँ पर ये समझें कि आज हमने जो क्वेश्चन किए, हालांकि हमने 2 टाइप को आज कवर किया। एक बार उनको आप देखें कि हमने आज की क्लास में क्या सीखा। सबसे पहले आज हमने टाइप 5 को डिस्कस किया था। टाइप 5 में क्या था, टाइप 5 आपको बता रहा था जब दोनों वस्तुओं की मात्रा में परिवर्तन हो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये किस सीक्वेंस में बढ़ता हुआ चला। जैसे सबसे पहले हमने टाइप 3 में देखा था पहली वस्तु, टाइप 4 में देखा था दूसरी वस्तु, अब 5 में दोनों वस्तु, यानी दोनों में परिवर्तन। इसके लिए हमने जो पहला क्वेश्चन लिया था, इसमें हालांकि आपको ऑप्शंस वगैरह नहीं दिए गए थे, तो आपको केवल यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझाना था, तो इस वजह से ऐसा है। तो आप देखो हमने जब इसको सॉल्व किया
तो इसमें क्या करना था, मात्रा बढ़ानी थी तो प्लस किया और x की वैल्यू निकाली जो हमारे पास कितनी आई 5, और लीटर में है तो 5 लीटर। फिर दूसरा क्वेश्चन हमने लिया। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर 2 प्रकार की चाय थी, 5:4 के अनुपात में थी। ये कहा गया था कि कितनी कम मिलाई गई होती, x किलोग्राम कम मिलाई गई होती। तो हमने कम के लिए क्या किया, माइनस किया। जब इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई 3 किलोग्राम। फिर हमने अगला टाइप लिया, टाइप 6। तो टाइप 6 में हमने क्या देखा कि टाइप 3, 4 और 5 के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो टाइप 6 में क्या है, एक से अधिक बार परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि 3, 4 और 5 में तीनों में एक एक बार ही परिवर्तन होता है। अब इसमें पहला क्वेश्चन जब हमने लिया तो मैंने आपको इसके लिए कॉन्सेप्ट समझाया और उसके साथ साथ इसकी ट्रिक भी समझाई। तो जिनको कॉन्सेप्ट ज़्यादा पसंद आया हो वो कॉन्सेप्ट से करें, जिनको ट्रिक ठीक लगी हो वो ट्रिक से करें। आंसर हमें मिला था 36.45 किलोग्राम। ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो हमने लिया उसमें प्रतिशत में दिया हुआ था, ये भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट से कराया, इसके साथ साथ ट्रिक से भी कराया। तो जो भी पैटर्न आपको ठीक लगा हो आप उसी के साथ करें। और आज की क्लास में हम इन 2 टाइप्स को ही कवर करेंगे, अगली क्लास में हम अगला टाइप लेंगे। तो इसी के साथ हम इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और आप सभी को हमेशा की तरह एक बार फिर से मेरी ओर से जय हिंद। थैंक यू।